जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आ रहे थे एचपीएलसी के हवाले से। और एचपीएलसी पे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसको हम कहते हैं एचपीएलसी का मोबाइल फेज। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल थे और डिफरेंट साइड से मुझे यूट्यूब फैमिली से सवाल थे कि एचपीएलसी के मोबाइल फेज पे थोड़ी सी अगेन बात की जाए। इससे पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि थोड़ी सी देखा जाए कि एचपीएलसी का मोबाइल फेज बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंस चेक्स है जो हमें सामने रखने चाहिए, ताकि हमारी एनालिसिस पे अगर हम क्या इफेक्ट आ सकता है अगर इसको हम केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं। तो आज का फोकस हमारा जस्ट एचपीएलसी का मोबाइल फेज रहेगा। हम ये देखेंगे कि एचपीएलसी का मोबाइल फेज क्या है और क्या इंपॉर्टेंट चेक्स है जो हमें इसको प्रिपरेशन के दौरान देखने चाहिए और इसको प्रिपेयर्ड हम कैसे करते हैं, ये थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और टेक्निकली इसको हैंडल करके हम देखते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पे जो आप लोग न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एचपीएलसी के मोबाइल फेज के वाला। देखिए, एचपीएलसी के अंदर अगर हम एचपीएलसी को जब भी कंसिडर करते हैं, एचपीएलसी पे डिफरेंट सेक्शन है। इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है, उसमें एक मोबाइल फेज होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, जो मोबाइल फेज का सेक्शन है बेसिकली एचपीएलसी के अंदर जो मोबाइल फेज है ये वो मूविंग सॉल्वेंट होता है जो आपका एचपीएलसी के अंदर मूव करता है। स्टेशनरी फेज में आपका कॉलम आता है और उस कॉलम में और सिस्टम के अंदर जो सॉल्वेंट मूव करता है थ्रू पंप पिस्टन के थ्रू, उसको हम एचपीएलसी का मोबाइल फेज कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप नेग्लिजेंसी करते हैं, कुछ केयरलेस करते हैं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके एनालिसिस पे आता है और आपके सिस्टम पे भी आ सकता है और आपकी एनालिसिस के सारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एचपीएलसी मोबाइल फेज को बनाते कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द एचपीएलसी मोबाइल फेज। देखिए, एचपीएलसी मोबाइल फेज का हर कंपाउंड का डिफरेंट तरीका है। किसी कंपाउंड में बफर यूज होता है, किसी कंपाउंड में बफर यूज नहीं होता है, किसी कंपाउंड में जस्ट मिथेनॉल यूज हो रहा है, जस्ट वाटर यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के मोबाइल फेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम जनरल वे में एक प्रैक्टिस करके देखेंगे कि एचपीएलसी मोबाइल फेज को हम किस तरह करते हैं। थ्योरेटिकली हम देखेंगे एचपीएलसी मोबाइल फेज के अंदर आप सॉल्ट की वेइंग करते हैं, एक्वस सॉल्वेंट की भी वेइंग करते हैं और सॉल्वेंट बी की भी वेइंग करते हैं। ये भी साथ साथ टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे कि चीज़ होती क्या है। देखिए, जब भी अगर एचपीएलसी पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप आपके पास उसका एसओपी डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। मोबाइल फेज की प्रिपरेशन का आपके पास एक तरीका होना चाहिए, जो एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वर्बली काम आप नहीं करेंगे। फिर अगर आप उसकी जब वेइंग करते हैं, अगर कोई सॉल्ट यूज कर रहे हैं, बफर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की वेइंग कर रहे हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वेइंग कर रहे हैं, तो वो बैलेंस पे जिस पे कर रहे हैं वो बैलेंस कैलिब्रेटेड होना चाहिए। सेकंड, आपको जो वेइंग करेंगे वो एक्यूरेटली वेइंग करेंगे। अगर आप वेइंग एक्यूरेटली नहीं करते, याद रखिए एक्यूरेसी वेइंग की इतनी इंपॉर्टेंस है जिसका डायरेक्ट सारे इंपैक्ट आपके एनालिसिस पे आता है। चाहे वो एनालिसिस ऐसे कर रहे हो, कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, वेइंग एक्यूरेटली हमेशा आपको करनी चाहिए। तो जो आप वेइंग करेंगे वो एक्यूरेटली करें। ठीक है, वेइंग करने के बाद जो उसको जिसमें डिसॉल्व करना है उसको सही तरीके से आप डिसॉल्व करना है। अगर वाटर में डिसॉल्व करना है एक्यूरेटली करें, किसी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो एक्यूरेटली डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मोबाइल फेज के अंदर एक्वस फेज भी होता है जिसको हम सॉल्वेंट ए कहते हैं और सॉल्वेंट बी भी होता है जिसको हम ऑर्गेनिक फेज कहते हैं, जैसे इसमें मिथेनॉल आपके पास होता है और एसीटोनाइट्राइल, ये सॉल्वेंट बी कहलाते हैं। ठीक है, ये मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एक्वस फेज। एक्वस फेज आपका वीक होता है। इन दोनों सॉल्वेंट की बेस पे आपकी एचपीएलसी में जो आपका कंपाउंड होता है वो इल्यूट होकर आ रहा होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से क्या है कि इनकी आपने एक्यूरेटली वेइंग करनी है इनकी, और उसके बाद आपकी इनको जो एमएल यूज कर रहे हैं वो भी आपने एक्यूरेटली लेने हैं। जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए, डिजोल्व करने के बाद आपका सॉल्यूट को, तो उन सॉल्वेंट की वेइंग भी एक्यूरेटली आपने करनी है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि वो ऑर्गेनिक जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं वो एचपीएलसी ग्रेड का होना चाहिए। अगर वो एचपीएलसी मेथनॉल यूज कर रहे हैं या आप एसीटोनाइट्राइल यूज कर रहे हैं तो वो दोनों एचपीएलसी ग्रेड के होने चाहिए। एआर ग्रेड आप यूज नहीं करेंगे, एनालिटिकल ग्रेड का आपको नॉर्मल नहीं लेना। दोनों चीजें आपके पास एचपीएलसी ग्रेड की होनी चाहिए क्योंकि वो मोर फिल्टर्ड होते हैं, मोर बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू एआर ग्रेड। ठीक है, इसीलिए आपको क्योंकि एचपीएलसी पे जो भी सॉल्वेंट जाते हैं वो फिल्टर होकर जाता है, बगैर ऐसे नहीं जाता। एचपीएलसी ग्रेड के आपके सॉल्वेंट यूज करने। इसके बाद जब आप उनकी मिक्सिंग करें, ठीक है, सॉल्वेंट की अगर एक्वस फेज यूज हो रहा है या और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो मिक्सिंग ठीक तरीके से करें। आपका मोबाइल फेज का होमोजेनाइज होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर आप मोबाइल फेज में पीएच मेंटेनिंग का पॉइंट है तो पीएच एक्यूरेटली मेंटेन करेंगे और पीएच से पहले मेंटेन करने से पहले आपका पीएच भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। पीएच मीटर बगैर कैलिब्रेटेड आप यूज नहीं करेंगे, जैसे आपकी एक्यूरेट पीएच का अंदाजा नहीं होगा। अगर आपने मोबाइल फेज की पीएच एक्यूरेटली मेंटेन नहीं करते तो आपके मोबाइल फेज के जो उसको आप एचपीएलसी पे ले जाते हैं तो आपकी पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आपकी मोबाइल पे 7 रिकमेंडेड थी, लेट सपोज अगर प्लस माइनस 0.05 थी, अगर उससे ज़्यादा आप वेरिएशन रख देते हैं
तो वो आपके सिस्टम पे इफेक्ट करेगी और आपके पीएच को आउट कर देगी, आपकी पीएच आगे पीछे हो सकती है, जिससे ऑडिट में आपका सवाल उठ सकता है। इसीलिए पीएच भी आपने एक्यूरेटली मेंटेन करनी है। इसके बाद 5वां पॉइंट, जब ये काम करने के बाद आपको फिल्टर करना होता है। एचपीएलसी मोबाइल फेस को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। बगैर फिल्ट्रेशन के कोई मोबाइल फेस एचपीएलसी पे नहीं जाता। अगर आप फिल्टर किए बगैर एचपीएलसी पे कोई सॉल्वेंट ले जाते हैं, मोबाइल फेस क्या कोई भी सॉल्वेंट आप बगैर फिल्ट्रेशन के एचपीएलसी पे नहीं ले जाते, उसका फिल्टर होना बहुत जरूरी है। चाहे आपका सैंपल हो, स्टैंडर्ड हो, या कोई भी आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या डायलुएंट आपके पास, बगैर फिल्ट्रेशन के नहीं जाता। पीएच मेंटेन के बाद आपके करने के बाद आपने मोबाइल फेस को आपने फिल्टर करना है। फिल्टर के लिए आपके पास एचपीएलसी फिल्ट्रेशन असेंबली होती है, और उस फिल्ट्रेशन के लिए असेंबली के लिए आपके पास फिल्टर पेपर यूज करते हैं। इसको हम मिलीपोर्स के फिल्टर पेपर, नायलॉन के फिल्टर पेपर होते हैं जो 0.22 माइक्रोन के भी होते हैं और 0.45 माइक्रोन के, दोनों यूज करते हैं। आप कोई भी यूज कर ले, नो इशू, लेकिन इससे फिल्टर करना आप मोबाइल फेस को आपका बहुत जरूरी है। अगर आप मोबाइल फेस को फिल्टर नहीं करेंगे तो आपका कंटामिनेशन आपके एचपीएलसी में जाएगी, जिससे ब्लॉकेज के चांसेस हो सकते हैं और अदर बहुत सारे इफेक्ट भी आते हैं। ठीक है, फिल्टर करने के बाद अपने मोबाइल फेस को आप डीगेस करते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल फेस के अंदर बबल्स होते हैं। जब आप किसी एक्वस फेस को और ऑर्गेनिक फेस को मिक्स करते हैं तो डिफ्यूजन होता है और बबल्स क्रिएट होते हैं। तो उन बबल्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। उन बबल्स को रिमूव करने के लिए आप डिफरेंट तरीके होते हैं। पर्जिंग होती है, नाइट्रोजन पर्जिंग, तो वो 2 से 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन वो तरीके आप ज़्यादातर यूज नहीं करते। जो एक जनरल तरीका लेबोरेटरी में आज के दौर में यूज होता है वो सोनिकेटर यूज होता है। अल्ट्राबास सोनिकेटर से आप उसको सोनिकेट करते हैं अपने मोबाइल फेस को। फिल्ट्रेशन करने के बाद अपने मोबाइल फेस को आप सोनिकेशन पे लेके जाएंगे और वहां पे आप 10 मिनट तक या 5 मिनट तक मोबाइल फेस को सोनिकेट करेंगे, ताकि उसके अंदर से एयर बबल रिमूव हो जाए। अगर आप एयर बबल रिमूव नहीं करते हैं तो साथ साथ मैं उसके वर्स इफेक्ट भी बता रहा हूँ। तो अगर वो आपके एचपीएलसी में एयर बबल चला गया तो आपकी पीक आउट हो जाएगी, आपका एरिया आउट हो सकता है। आपके एक सैंपल का रिटेंशन टाइम कुछ आ रहा होगा, दूसरे का कुछ और आ रहा होगा। आपके एक सैंपल का एरिया कुछ और आ रहा होगा, दूसरे का कुछ और आ रहा होगा। क्यों? कि आपके उस सैंपल के दरमियान एयर बबल्स बीच में आ जाएगा, जिससे आपका एरिया एक्यूरेटली नहीं आएगा और आपकी पीक भी आउट हो सकती है। इसीलिए आपको मोबाइल फेस को डीगेस करना बहुत जरूरी है। एचपीएलसी के अंदर भी डीगेसर लगा होता है, लेकिन उसके लिए फिर भी जरूरी ये रिकमेंडेड होता है। एचपीएलसी की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका सॉल्वेंट आपका मोबाइल फेस डीगेस होकर एचपीएलसी पे जाए। आपका मोबाइल फेस डीगेस होना बहुत जरूरी बिफोर एचपीएलसी पे। ठीक है, ये हो गया सारे स्टेप्स एचपीएलसी के मोबाइल फेस के वाले से, कि आपको उसको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर रखने होते हैं, किस तरह वेइंग करनी है, क्या आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दिए यहाँ पे एक एक करके, लेकिन मैं यहाँ पे उनको दोबारा रिवाइज भी कर देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं और आपको क्या शॉर्ट में बता दूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली एचपीएलसी मोबाइल फेस है क्या। एचपीएलसी का मोबाइल फेस मूविंग सॉल्वेंट होता है आपके एचपीएलसी के अंदर। उसको बनाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, आपके पास उसकी वेइंग जब आप करेंगे तो वो एक्यूरेटली वेइंग होनी चाहिए। उसकी मिक्सिंग आपने एक्यूरेटली करनी है, उसको होमोजेनाइज आपने एक्यूरेटली करना है। उसमें अगर पीएच रिकमेंडेड मोबाइल फेस पे तो आपने एक्यूरेटली मेंटेन करनी है। अगर पीएच आउट आपने नहीं करनी, जिससे आपका वर्स इंपैक्ट आएगा अगर आप उसको लाइटली लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल फेस का फिल्टर होना है। फिल्टर होना बहुत जरूरी है। फिल्ट्रेशन के लिए आप 0.22 या 0.45 माइक्रोन फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर करने के बाद मोबाइल फेस को डीगेस करना बहुत जरूरी है, यानी आपके जो मोबाइल फेस है उसके अंदर से एयर बबल्स को रिमूव करना लाजमी है, क्योंकि जब आप 2 एक्वस फेस को और ऑर्गेनिक फेस को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए उन बबल्स का रिमूव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप अल्ट्रासोनिक बाथ यूज करते हैं, यानी सोनिकेटर यूज करते हैं, जिससे आपके मोबाइल फेस से एयर बबल रिमूव हो जाता है। और उसके बाद फिर आप उसको एनालिसिस पे लेके जाते हैं और एचपीएलसी पे लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियर हो गया, ये एचपीएलसी का बेसिकली मोबाइल फेस होता है। और क्या इस पर प्रिकॉशनरी ट्रबल शूटिंग साथ साथ है, मैंने वो भी बता दिया आपको कि आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट चेक्स है जो आपको लाजमी सामने रखने हैं अपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले और परफॉर्म करने के दौरान भी आपको इन पॉइंट्स को सामने रखना लाजमी है। होपफुली कि आपको ये क्लियर होगा कि एचपीएलसी मोबाइल फेस बेसिकली है क्या और इसको किस तरह हैंडल करते हैं और इसका क्या रोल है आपकी एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। क्लियर, वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको स्टेप्स कैसे लगे। कोई कहीं फेलियर हो आप बेशक कमेंट्स बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूं। आपके कमेंट्स से हमारे चैनल पे अच्छे रिव्यूज आते हैं, जिससे हमारी अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहती है, एक मोटिवेशन हमें मिलता है। तो यहाँ क्लोज, आएंगे किसी और दिन इंशाल्लाह किसी और टेक्निकल बात के साथ। जब तक की इजाजत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।